आइए आज 28 फरवरी को हम निफ्टी या मार्केट में होने वाली हलचल का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक बाजार कहाँ किस लेवल को रेस्पेक्ट देगा और कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा। चलिए निफ्टी से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं पिछले कई वीडियोस में गया था कि डाउन ट्रेंड है, काफ़ी डीप, काफ़ी दूर तक और काफ़ी गहराई तक चलेगा। और अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर बीच में आप देखिए पुल बैक्स आ रहे थे, पुल बैक्स छोटे हो रहे थे, गिरावट बढ़ रही थी। अब ये जो गिरावट चालू हुई है, ये गैप कर कर के नीचे जा रही है। इट मीन्स ये काफ़ी तेज एंड फेयर्स सेलिंग है। एग्जिट ले रहे हैं लोग किसी भी कॉस्ट पे। तो इसमें पुल बैक्स जब भी आएंगे विदाउट वॉल्यूम और काफ़ी तेज होंगे, पर वो हमेशा चूज कीजिएगा अपनी एग्जिट करने के लिए या ट्रैप्ड पोजीशन से निकलने के लिए। अभी बाइंग का कोई भी सिनेरियो नहीं बन रहा है, लॉन्ग टर्म का भी चार्ट तैयार नहीं हो रहा है बाइंग के लिए। सारी मूविंग एवरेजेस बियर मार्केट की क्रॉस ओवर हो गई हैं। जैसे ये 20% डाउन हो जाएगा अपने टॉप से, तो एक बियर मार्केट फॉर्मेशन बन जाएगी। अभी हम देखते हैं कहाँ पे इसका सपोर्ट है रिसेंट। अब कौन सा सपोर्ट इसको कोशिश करेंगे वहाँ पे लेवल पे। ये जो तीन देख रहे हैं आप इस जगह पे, पिछले साल अप्रैल में या मार्च से लेकर अप्रैल मई तक जो सपोर्ट लेवल है वो 21,800 है। वहाँ पे एक बार रुकना चाहिए, पर जो पैटर्न का ब्रेकडाउन है वो इसे सजेस्ट करता है कि इसे कहीं यहाँ पे 20,400 पे आना चाहिए। 20,400 पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट कोई नहीं है। तो इट मीन्स अगर ये इस लेवल पे आता है तो इस लेवल तक ये आ सकता है 19,800 19,900 सपोर्ट लेने के लिए। अगर इसको होल्ड करता है तो ये काफ़ी अच्छा पुल बैक मिल सकता है। जब ये गिर रहा है तो इसके बीच में पुल बैक्स आएंगे, पर वो 1 2 3 दिन के लिए हो सकते हैं, पर वो विदाउट वॉल्यूम शार्प राइज हो सकते हैं। तो इसमें एग्जिट पोजीशन ही बनाएं। बाइंग के लिए बाइंग सिग्नल जनरेट होंगे या कुछ टाइम एक सपोर्ट को रेस्पेक्ट करें, फिर उसके बाद बाइंग सिग्नल करें, तब हम सोचेंगे। अभी निफ्टी एक काफ़ी बड़ी करेक्शन के मोड में आ गई है। तो आप ये देखिए 2023 में यहाँ पे एक तरह से क्रॉस ओवर दिए थे फाइनल, उसके बाद अब ये क्रॉस ओवर रिवर्स हुए हैं। तो इट मीन जब क्रॉस ओवर पॉजिटिव हुए तो काफ़ी अच्छी रैली दी है, क्रॉस ओवर नेगेटिव हुए तो काफ़ी अच्छी डाउन ट्रेंड देगा। चलिए और शेयर्स का देखते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर बना के उतरा ये, और ये पैटर्न को पूरा फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न का जो हमारा टारगेट था इस हाई से यहाँ तक नेकलाइन तक, तो हमारा ये टारगेट 45,000 होता है। 45,300 45,400 इस जोन में कहीं आते हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो इससे सपोर्ट का काम करेगी। तो अगला जो मोमेंटम निफ्टी को गिराने के लिए होगा वो बैंक लीड करेंगे। HDFC बैंक एक यहाँ पे कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की, पर ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन अगर बनाता है तब बच पाएगा, अदरवाइज ये गिर जाएगा। हायर हाई के लिए इसे 1770 के ऊपर जाना पड़ेगा, क्लोज देना पड़ेगा, तब इसके अंदर मोमेंटम हो सकता है। अदरवाइज ये अगर यहीं से गिर गया तो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो जाएगी जो इसे बहुत बेरिश जोन में ले जाएगी, जो इसका टारगेट काफ़ी नीचे लाती है। तो अकेला ये और ICICI बैंक, दो अकेले SBI के साथ मिलकर पूरे बैंक निफ्टी को नीचे खींच सकते हैं। रिलायंस अगर आप देखें, ये डायमंड पैटर्न बना के उतरा था। ये डायमंड पैटर्न है, इसको बना के उतरा, पूरा टारगेट करा। ये इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर रहा है और 1200 रुपीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे 1200 के नीचे ब्रेकडाउन होगा या क्लोजिंग दे देगा, जो आज बच गया है, पर एक्चुअली क्लोज हो चुका है नीचे, ये एवरेज फिगर है। अब इसके नीचे ये नीचे जब खुलता है तो इसके अंदर तकरीबन 200 रुपये की इसके अंदर मोमेंटम
तकरीबन 125 से 150 रुपये मोमेंटम नीचे आ सकते हैं। मतलब ये 1050 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। आईसीआईसी बैंक ने पूरी कोशिश करी बचाने की, अब ये अपने गेंस को छोड़ रहा है और ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। इन्फोसिस, जैसे मैंने पहले पीछे बताया था, फार्मा और आईटी अब नए डाउन ट्रेंड के हीरो होंगे। इसके अंदर अब ये इन्फोसिस ने ब्रेक डाउन ले लिया है अपनी सपोर्ट से। अब इसका टारगेट काफ़ी अच्छा नीचे मिलेगा अगर हम इसे मेजर करें तो तकरीबन 1500-1450 के पास आना चाहिए। एल मैंने आपको एल के बारे में बताया था, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और काफ़ी तेज चलेगा। और ब्रेक डाउन हो रहा है, छोटे छोटे पुल बैक आ रहे हैं, पर लोअर लो लो हाई बना रहा है। टीसीएस का मैंने बताया था आपको कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, नए रंग रूट आ रहे हैं ब्रेक डाउन के लिए और काफ़ी बड़ा इसके अंदर ब्रेक डाउन होना है। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है, जिसने ब्रेक डाउन लिया है तो काफ़ी नीचे जा सकता है। ये अभी ये 3500 के आसपास है, तो 3000 के आसपास पहुंच सकता है। ये सब एनालिसिस है, मैं कोई शॉर्ट और लॉन्ग नहीं बता रहा आपको। आईटीसी देखिए सपोर्ट तोड़ दिया इनने, जो मैं इसको पहले भी बताया था। अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, ये कप है, ये हैंडल है, इसका इन्वर्टेड बोल सकते हैं। तो उसने ये चल पड़ा है नीचे। अब इसकी सपोर्ट, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद इसने अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, अगर ये 380 के आसपास रुक गया तो बच जाएगा, अदरवाइज काफ़ी बड़ा फॉल बचा हुआ है। ये भारतीय टेल ने काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट ले सकता था, तो पर बिल्कुल रेजिस्टेंस से ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के बाद फिर इनने कोशिश करी, फिर फेल हो गए। अब ये फेल हो गए, अब ये नए लीडर्स हैं जो निफ्टी को नीचे ले आएंगे। एक्सिस बैंक डाउन ट्रेंड में पुल बैक आया, ये पुल बैक फिर इसे नीचे ले जाएगा, अपना पुल बैक को ख़त्म करेगा, क्योंकि लोअर हाइज बनेंगे, उस पैटर्न में है ये। एसबीआई एज यूजुअल अपने डाउन ट्रेंड को कंफर्म करता हुआ चल रहा है। पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा, जो 3 या 4 अटेम्प्ट लिए इसने थे। 1 2 3 4 अटेम्प्ट लिए, उसके बाद फेल हुआ तो अब नीचे जा रहा है। नीचे सपोर्ट तोड़ दी इसने, तब ये पूरा ट्रेंड इसने जो अप ट्रेंड में था काफ़ी लंबे ड्यूरेशन से, अब उस ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, नीचे की तरफ खुल रहा है। कोटक बैंक ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी नीचे ना गिरने की, अपने आप देखेंगे ये 2000 के पार जाने में सफल हो जाता था तो वापस आ जाता था। इस बार ये पार नहीं गया, टच होके नीचे आ रहा है। अब अगर ये जो इसकी ब्लैक लाइन जो मेरी है 1829 या 1800 रुपये मान लीजिए, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो नीचे सपोर्ट की तरफ भागेगा, जो इसकी सपोर्ट है तकरीबन 1700 रुपये। अगर 1700 नीचे क्लोज कर देता है 2 या 3 दिन लगातार, तो फिर ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने बताया था, ये सब पुल बैक्स हैं। पीछे भी जब मैंने एनालिसिस करा था, ये सारे पुल बैक्स हैं, फिर नए लो बनाएंगे। प्रीवियस हाई और लोअर हाइज फॉर्मेशन में चल रहे हैं। बजाज फाइनेंस, ये मैंने बताया था ये अप ट्रेंड में है, पर अप ट्रेंड के अंदर ये निकल गया बाहर। इसका टारगेट होना था तकरीबन 10,400। ये 8,500 पे इसे रेजिस्टेंस मिल लिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो ये अगर किसी भी टाइम अगर 7,750 के नीचे बंद होने लगता है तो ये पैटर्न अपना टारगेट मिड में छोड़ के नीचे की तरफ चल पड़ेगा। एनटीपीसी सरकारी कंपनीज अब ये लो बना के और कंसोलिडेशन फेज में चल पड़ा है। अब या तो लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होंगे। अगर नहीं होता तो धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज पास आ जाएगी, कन्वर्ज हो जाएंगी या फिर अप ट्रेंड में आ जाएंगी। तो अगर ये लो बचा है 290 का, 298 290 के बीच में अगर इसकी क्लोजिंग इससे ऊपर रहती है और इसके नीचे नहीं आती
तो ये तो बच जाएगा, अदरवाइज इसके नीचे चला के तो गिर जाएगा। टाटा मोटर, मैंने आपको बताया था टाटा मोटर के अंदर सीवियर ब्रेकडाउन है, और ये कहीं पे भी 566 या 550, 500, 550, 500 बीच में कभी भी आ सकता है। सन फार्मा, ये मैंने आपको बताया था, ये भी एक तरह से उल्टा हेड वो है कप हैंडल। इसके अंदर जैसे इसने ब्रेकडाउन लिया, 2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ऊपर क्लोज करने की, फेल हो गया, फिर ने छोड़ दिया, अब नीचे जा रहा है। मारुति, यहाँ पे बहुत अच्छा एक चांस था इसको अब ट्रेंड में कन्वर्ट करने का। अब ये यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बना के नीचे आ रहा है। जब ये अगर 10,750 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर इसका पूरा ट्रेंड, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। एचसीएल टेक, आईटी तो ब्रेकडाउन भी शार्प हुआ, सारी मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो गई है, बस एक ही रहती है, ये भी हो जाएगी कुछ टाइम में। बीच में जब भी इसमें पुल बैक्स आएंगे तो फॉर शॉर्टिंग और फॉर एग्जिट फ्रॉम द ट्रैप पोजिशन। पावर ग्रिड, सारी मूविंग एवरेजेस डाउनवर्ड की हैं, लोअर हाई लोअर टॉप लो बना के नए लो बना रहा है, और ये काफ़ी डीप करेक्शन सारे पीएसयू में चल रही है। टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील ने रेजिस्टेंस दिखाई, ऊपर आने की बहुत कोशिश कर रहा है, अभी तक पूरा डाउन कन्वर्ट अपने आप को नहीं मान रहा, पर जैसे इसने अगर छोड़ दिया और नीचे चल पड़ा, तो जैसे ही 128 125 के नीचे क्लोजिंग आएगी, 125 के नीचे क्लोजिंग आएगी, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि नए लोज बनेंगे इसमें जो अभी तक बन रहे हैं। पर ओवरऑल ट्रेंड इसका अभी बचा हुआ था, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आप ट्रेंड में आने की। अगर किसी तरह से क्लोज कर लेता है 144 150 के ऊपर, तो इसके अंदर पे बहुत अच्छी तेजी आ जाएगी। टाइटन, गोल्ड करेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया, जब गोल्ड करेक्ट हो रहा है तो ये हाईज छूने बाद नीचे आ रहा है, ये लो छू के ऊपर जाता था, इस बार हाई पे नहीं गया, इट मीन्स लो तोड़ेगा। लो इनने तोड़ दिया, जाता क्या लो तोड़ दिया। अब कंफर्मेशन इसकी आएगी 2 या 3 दिन इसके इस लेवल के 31 के नीचे बंद हो जाए तो नए लेवल्स नीचे के चालू हो जाएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न खूब अच्छा बना, हाईज टूटे नहीं, लोज टूटे नहीं, फिर इसके बाद लो टूट गए, तो ये पूरा ट्रेंड इसका रिवर्स होने के चांसेस बन गए। अडानी पोर्ट, ये देखिए ट्रायंगल बना रहा है, धीरे धीरे सेटल हो रहा है मूविंग एवरेजेस के नीचे। किसी दिन भी ये इस के नीचे बड़ी कैंडल, बड़ी ब्रेकडाउन करके कर सकता है। अगर इसे ऊपर जाना है तो ये प्रीवियस हाई जो है तकरीबन 1176, इसके ऊपर अगर 2-3 दिन क्लोज जाते हैं फिर ये ऊपर चलने को तैयार हो जाएगा, अदरवाइज इसके पूरे चांसेस हैं ब्रेकडाउन के। एशियन पेंट्स, ये तो गैप ये बना था, एक गैप ये बना, एक ये बना, अब ये नीचे जाया जा रहा है, मूविंग एवरेजेस इसे नीचे ले जा रही है, और ये अपने बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। कोल इंडिया, सरकारी कंपनी, इसमें पुल बैक छोटे छोटे आ रहे हैं पर डाउन ट्रेंड में है। ओएनजीसी अगेन नए लोज बन रहे हैं, मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज कर चुकी हैं डाउन ट्रेंड के लिए, तो इट मीन्स कि काफ़ी लंबी गिरावट रहेगी और काफ़ी नीचे तक रहेगी। बजाज ऑटो, अगेन ऑटो कंपनी, सारे पुल बैक्स फेल हो रहे हैं, धीरे धीरे नए लो बन रहे हैं, लो बनते वक्त काफ़ी फेयर्स सेलिंग आ रही है। अब आप देखिए ये कहाँ से कहाँ चले थे, 3800 से गए 13,000, अब 8,000 आ गए, अभी भी इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग की, सेलिंग की हर कोई ढूंढ रहा है। एसीसी, यहाँ पे कोशिश हो रही है छोटा सा पुल बैक बनने की, अगर ये क्लोज हो जाता है 1900 के ऊपर तो फिर एक बार को ये लोज बच जाएंगे, हो सकता है पुल बैक बने, पर अगर कल और परसों में मंडे या ट्यूसडे में 2-3 दिन इसके नीचे क्लोज हो जाता है और थोड़ी सेलिंग बढ़ जाती है, फिर ये रिज्यूम कर लेगा अपना डाउन ट्रेंड और सीवियर डाउन ट्रेंड चालू कर लेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। अंबुजा सीमेंट,
अंबुजा सीमेंट देखिए, वही जैसे अडानी पोर्ट में था, एसीसी में, वैसे ही बन के धीरे 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 टूटते जा रहे हैं। अशोका लेलैंड, ये देखिए, ये साइडवेज हो रहा था, ये साइड में लोज बचे हुए हैं, हाईज फिक्स हो गए कि इससे ऊपर नहीं जा रहा। अब ये हाई पे गया नहीं और लो बना रहा, अगर ये लो तोड़ के बंद हो जाता है तो इट मीन्स डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बीपीसीएल अगेन लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके नए लो बना रहा है और अब स्पीड बढ़ती जा रही है। सारी मूवी में डाउन ट्रेंड कंफर्म कर रही है। ब्रिटानिया कंज्यूमर मैंने बताया था आपको, एफएमसीजी, ये नए लोज बना रही है और अपने काफ़ी अच्छी करेक्शन के लिए तैयार हो रही है। सिप्ला, सिप्ला में आप देखिए, ये भी मैंने बताया था फार्मा, और ये कंपनीज आईटी, ये काफ़ी बेरिश मूड बनाएंगी बाजार का। ये स्ट्रेंथ मानी जाती थी बाजार की, एफएमसीजी, आईटी और एफएम फार्मा, सब में डाउन ट्रेंड कंफर्म होने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, ये डिवीज लैब हाईस टच करके वापस, हाईस लोज टच करके ऊपर, अब की बार नीचे बंद हो गया, तो इट मीन्स कि ये अब नेगेटिव जोन में चलना चालू हो जाएगा। डीएलएफ जैसे मैंने बताया था आपको, ये पैटर्न बन रहा था डिस्ट्रीब्यूशन का, अब डिस्ट्रीब्यूशन पूरा होने के बाद ये नीचे की तरफ चल पड़ा है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। आयशर मोटर, मैंने आपको उस दिन बताया था जब ये यहाँ पे था कि होलो कैंडल्स हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है, तो किसी वक्त भी अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी शार्प, और चालू हो गई है। और एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स के अंदर भी आप देखिए डाउन ट्रेंड हो गया, पुल बैक्स आ रहे हैं छोटे छोटे। गेल लोअर लो लोअर हाइज बना के, बिल्कुल थियोटिकल डाउ जो हम पढ़ते थे वही फॉर्मेशन चल रही है, काफ़ी सीवियर डाउन ट्रेंड है। ग्रासिम, जो सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है सबको बिल्कुल क्लासिकल वे में, बिल्कुल सब में प्रॉफिट हो रही है, एग्जिट हो रहे हैं बड़े प्लेयर्स। एच डी एफ सी लाइफ, ये देखिए डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फिर सेल हो जाता है। हीरो मोटो, ये तो बिल्कुल क्लासिकल केस हैं ऑटो के, ये ट्रेंड आ पाया, खूब ऊंचा गया, अब सारी प्रॉफिट बुकिंग, सारी रैली फिजल आउट हो रही है। अब अगर यहाँ ये लेवल था 61.8, अगर यहाँ बच जाता तो अदरवाइज इसका काफ़ी पेनफुल एंड होगा। हिंडाल्को, मेटल थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं सरवाइव करने की, पर जब तक ये वीकली क्लोज नहीं होते ऊपर, वीकली अपने मूविंग एवरेज के, तब तक इसके अंदर कोई श्योरिटी नहीं कि ऊपर जाएंगे। साइडवेज हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, नीचे आ सकते हैं, बहुत अच्छी खबर कोई आए या कुछ फंडामेंटल चेंज हो तभी ऊपर जाएंगे। इंडस इंडियन बैंक, मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, आ गया और ख़त्म हो गया। आईओसी सरकारी कंपनी, सारे न्यू लोज बनाए जा रही हैं, लोअर लो लोअर हाई करके। एक ही शेयर है जीएसडब्ल्यू स्टील, ये बचा हुआ है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती 990 के ऊपर, और इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, मतलब 1000 के ऊपर, तब तक इसके अंदर तेजी नहीं है। चांसेस हैं दोबारा एक बार को जब मार्केट मूव हो तो भाग सकता है, अब इसमें डाउन ट्रेंड कन्फर्म नहीं हुआ है। नेस्ले, इतना टाइम लगाता है बढ़ने में और एक दिन में सारा गंवा देता है, इट मीन्स इसके अंदर शॉर्टिंग, प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट के लिए बहुत लोग बैठे हैं। जैसे ये लो तोड़ेगा आपकी बार, इसके नीचे क्लोज होगा, मतलब ये हो गया 2150 के नीचे, तो नए लोज बनने चालू हो जाएंगे फिर। एसबीआई लाइफ देखिए, ये 1380 के नीचे इसका नए लोज, डाउन ट्रेंड कन्फर्म्ड है, ये पुल बैक्स आर गेटिंग ओवर्ड। श्री सीमेंट देखिए, हाई बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे जाके फिजल आउट हुआ, कोशिश करी बहुत दिन लगातार कोशिश करी ऊपर जाने की, फेल हुआ, तो एकदम छूट गया। अब अगर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका कंसोलिडेशन फेज बहुत लंबा है, तो इसका अगर कभी भी अगर लोअर पार्ट के नीचे ट्रेड करता है
मतलब ये 23 या 800 नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है वीकली, तो इसमें काफ़ी डाउनफॉल आ सकता है। टेक महिंद्रा आईटी, ये देखिए एक एक दिन में ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिख रही होगी आपको। ये मैंने टारगेट लगाया था एक एक दिन में। अब ये इतनी सीवियर सेलिंग है जिसे समझना मुश्किल है कि बड़े प्लेयर्स कैसे एग्जिट कर रहे हैं। एक यूपीएल था, इसने ब्रेकआउट लिया, अभी सस्टेन कर रहा है। ये इस 600 के ऊपर अभी हमेशा बाइंग जोन में रहेगा। अगर 590 580 के नीचे क्लोज आ जाता है वीकली या 2-3 दिन बंद हो जाता है, तो फिर ये टूट जाएगा। विप्रो देखिए कितना सीवियर सेलिंग है, बिल्कुल ट्रेंड चेंज करने की तैयारी है। आईटी मेन होगा जो सारा का सारा बाजार का मूड बिगाड़ेगा। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, और किसी शेयर के बारे में पता करना हो तो कमेंट में लिखिएगा। और ये सारा एनालिसिस मैं सिर्फ एक ओवरव्यू द मार्केट में दे रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर कुछ भी आप अब करते हैं ट्रेड इस एनालिसिस पे के बेसिस पे, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करा लीजिएगा, कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं सारी मार्केट का ओवरव्यू दे रहा हूँ।